नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल चैत्र के नवरात्रे हैं, 2078 संवत है और विष योग है और अश्विनी नक्षत्र है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। साथ में ही कल विशाखी का पर्व है, जिसे हम सभी सनातनी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारी नई फसलें उतरती हैं और किसान लोग बहुत खुश होते हैं अपनी हरी भरी फसल को देख के। तो यह तो हुआ कल के दो त्यौहार। सबसे बड़ा हमारा जो संवत है यह बदल रहा है और संवत के बदलने के साथ हमारे बहुत से जिंदगी में बदलाव आएंगे। वो बदलाव क्यों आएंगे? क्योंकि 9 ग्रह 27 नक्षत्रों का प्रभाव बहुत से लोगों की कुंडली में बदलेगा। तो जो भी दर्शक अपने आचार्य को पत्री दिखाते हैं या उनसे संपर्क करते हैं तो वह उनकी कुंडली के अवलोकन से उन्हें हर ग्रह की सिचुएशन को बताएंगे, क्योंकि सबकी कुंडली में अलग अलग ग्रह, अलग अलग दशा और सब कुछ अलग अलग चलता है। आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, एक कालसर्प योग होता है, वो हमें कुंडली में दिखाई देता है कि कुंडली में हमारा कालसर्प योग है। लगन से लेके 12 भाव, 12 भाव से लेके लगन, मतलब इस तरीके से हमारे वो कालसर्प योग होते हैं। कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। और मानना तो तब पड़ता है जब व्यक्ति के ऊपर घटनाएं घटती हैं और उस वक्त में ईश्वर भी याद आता है और सभी ग्रहों का भी मालूम लगता है कि ग्रहों ने हमारे साथ क्या चाल चली। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो यह जो हमारे पूर्वज कह गए हैं या सिद्ध पुरुषों ने ये बात कही है, तो कोई तो इसका कारण होगा। और ये बात है भी सत्य। जिसको किसी चीज का दुख नहीं है या किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो ईश्वर को याद भी क्यों करेगा। ठीक है, वो बोलता है कि मेरा भाग्य है, मैं अपने भाग्य से, अपने कर्मों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ठीक है भाई, ये तो सत्य वचन है। पर 9 ग्रह 27 नक्षत्र का इफेक्ट कभी बचपन में, कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में, ये सब के ऊपर आता जरूर है। और प्रभु ना करे किसी के ऊपर कोई दुख का समय आए। अब जो मैं आपको कालसर्प की कुंडली के बारे में बता रही हूँ, अब मेरे आपके पास हर मंडे को शरीर के लक्षण और जो अंक विद्या का थोड़ा सा ज्ञान, ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान, जितना मुझे ज्ञान है मैं वह आपके साथ शेयर करूंगी। अब कालसर्प योग कई बारी कुंडली में हमें नहीं दिखता, लेकिन वह व्यक्ति के अंगों में होता है। अंगों से हमें पता लगता है कि इसके इस अंग में कालसर्प योग है। इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे से 10 साल से जुड़ा हुआ है और कभी आना, कभी नहीं आना, कभी पूछना, कभी नहीं पूछना, कभी फेटअप हो जाना कि बस नहीं ठीक हो रहा, नहीं अच्छा हो रहा है, जो भी मतलब समझो। लेकिन आखिर तो वो मानते ही हैं। और वो अचानक मेरे पास आए और मेरे से बातचीत हुई, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं कुंडली के बारे में नहीं, मैं तो आपको माता जी मिलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और बातों बातों में जब बात चल पड़ी तो मुझे उसके कुछ कालसर्प के लक्षण ऐसे नजर आए कि मैं भी भौचक्की हो गई और वो खुद भी भौचक्का हो गया कि ये क्या हुआ। मैंने कहा यही कारण है जो तुम आज तक आगे नहीं बढ़ पाए।
अब वो मुझे कहने लगा कि मैं आपके पास इतने टाइम से आता हूँ, तब आपने नहीं देखा। भैया मैंने तो अचानक हम बैठे बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और खाना खाते खाते मुझे कुछ नज़र आया। मैंने बोला अपनी जीवा दिखाओ। उसने जब अपनी ऐसे करके जीवा दिखाई तो मैं तो एकदम से मुझे ऐसे इंट्यूशन हुई, ये तो काल सर्प का बहुत भारी है। और जो ये मुझे बात कहता है कि मेरी बात बनते बनते बिगड़ जाती है, और मैं अगर फ़ोन पे बात करता हूँ तो मेरी हो जाती है, सामने जाता हूँ तो किसी न किसी कारण से मेरे बात करने से या क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आती कि बात रुक जाती है। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला कि बेटा मैंने भी तुम्हारी को आज तक हम 10 साल से आपस में मिले हैं, हमने 50 बार इकट्ठे बैठ के खाना खाया है और इकट्ठे बार हमने बातचीत की है, लेकिन मैंने भी ये चीज़ नहीं देखी। क्या पता नहीं मुझे प्रभु ने आज ही ये चीज़ दिखानी थी। तुम्हारा ये कारण है जिसके कारण तुम बात करते हो और तुम्हारी बात कट जाती है और तुम आगे नहीं बढ़ पाते। और उसकी कुंडली के अंदर 4-5 राजयोग है, और मुझे उसकी कुंडली देख के ऐसा अनुभव होता था कि ये तो हाथी इसके आगे पीछे चलेंगे। हाथी मीन्स कि इसके बॉडीगार्ड इसके आगे पीछे चलेंगे और बहुत कुछ ऐसे। मतलब जब मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि मम्मी मुझे ऐसे लगता है कि यही कारण है माता जी, जो मतलब ऐसे तो वो मुझे मम्मी कहता है, तो कहता है यही कारण है आप आज तक देख नहीं पाए। चलो देर आए दुरुस्त आए, तो कुछ पता तो लगा। तो उसने फिर मेरे से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो मैंने कहा बेटा इसका उपाय तो आप सावन में ही करोगे, ठीक है। और बाकी अभी नवरात्रों में 19 तारीख को मंडे पड़ रहा है, शिव जी का दिन है, तो आप ये काम करो। और जो उसका उपाय था मैंने उसको उसका उपाय बताया। और आपको मालूम है कि काल सर्प योग से शिव जी जो हैं, शिव जी की हमें बड़ी मानता इसके अंदर मानी जाती है, और शिव जी का गहना ही सर्प है। तो जब अगर हम उस चीज को, अब आप देखिए शिव जी का कहते हैं कि शिव जी को जब कभी गुस्सा आता नहीं, वो भोले भंडारी है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर उनके गुस्से के तांडव के आगे तो कोई भी नहीं ठहर पाता। और इसी प्रकार जब माँ काली को प्रचंड गुस्सा आया तो शिव जी उसके चरणों के नीचे लेट गए। जैसे ही काली का पांव पड़ा और उसका गुस्सा शांत हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम जो ये काल सर्प योग होते हैं इनका उपाय हम कर लें, तो जब माँ कालका शिव जी से शांत हो सकती है उन पे पांव रख के, तो व्यक्ति के लिए क्यों नहीं उसका उद्धार होगा। और इसी प्रकार मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो अपने बेटे, उसने मेरे को पत्री वत्री दिखाई, तो उसका बेटा अभी छोटा था 10-12 साल का। तो उसने मेरे से वैसे ही पत्री दिखाते हुए बोला कि माँ ऐसे क्यों होता है कि मैं जब इसको चांटा मारती हूँ या मैं जब इसको मतलब धक्का देती हूँ पीठ पे, चल पीछे हट जा या कुछ हो जा, तो हमारे घर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और हमारे को मतलब नुकसान क्या, मतलब ये भी बीमार हो जाता है और हमारे घर में सारी उथल पुथल हो जाती है। मैंने बोला कि ऐसा तो कोई मेरे को नहीं वो लगता, लेकिन आप ऐसा अगर आपको लगता है तो आप ऐसे मत किया करो। तो मैंने उस बच्चे को जैसे ऐसे अपनी तरफ खींचा, तो वो जिद्दी थोड़ा बच्चा था, वो आया मेरे पास, तो मैंने उसको ऐसे घुमाया। मैंने कहा मम्मी कहाँ मारती है? पीठ पे। जब मैंने उसकी पीठ देखी तो उसकी पीठ की रीढ़ के ऊपर ही सांप बने हुए थे। जो हमारे शरीर के रोए होते हैं उन रोयों से नाग नागिन दोनों लिपटी हुई, और एक का मुंह राइट को, एक का लेफ्ट को, और बिल्कुल जैसे हमारे शरीर के रोए होते हैं वो बाल बिल्कुल उसी तरीके से। मेरे को एकदम से ऐसे इंट्यूशन हुई और मैंने उनको बोला कि आज के बाद आप कभी भी इसकी पीठ पे मत मारना, क्योंकि इसको शिव जी का वरदान है, इसकी पीठ पे शिव जी की आशीर्वाद है। ये देखो। जब उसने देखा तो वो खुद दंग रहेगी, कहती मैं तो उसको रोज नहलाती थी, धुलाती थी, और मैंने तो कभी इस चीज को नोट ही नहीं किया। तो कई बार कोई चीजें हमारी नजर से चूक भी जाती हैं। और कईयों का जो ये काल सर्प का जो हमारे शरीर पे होता है
आप कई लेडीज को देखिए, अगर उनकी चेस्ट के नीचे से हल्के हल्के बाल आ रहे हों और वो नाभि तक जाके सांप का मुंह बना लें और वो बाल भी वैसे घूमे हुए आए, तो आप ये सोच लीजिए उसे भी काल सर्प का दोष है या उसके ऊपर शिव जी का कोई आशीर्वाद है। काल सर्प दोष तो नहीं मैं बोलूंगी, आशीर्वाद बोलूंगी उसको मैं। और ऐसे ही नाभि से ऊपर की तरफ कईयों की ऐसे हमारे एक रोए होते हैं, हमारे शरीर में रोयों की लाइन आती है और वो हमारे नीचे से ऊपर नाभि तक आती है और नाभि पे आके वहां पे उसकी जीभ बन जाती है शिव जी की। तो क्योंकि बच्चे का भी हमारे नाभि से कांटेक्ट होता है, मतलब जो हमारा बच्चा उसका नाड़वा कटता है तो हमारी नाभि से ही कटता है उसका, और हमारी नाभि का हमारे बच्चे का कनेक्शन होता है। तो अगर किसी के कार्य में बहुत रुकावट आ रही है और काफी उन्होंने पत्रियां दिखा ली हैं अपने किसी भी आचार्य को या किसी को भी, हो सकता है उनकी भी नजर में ये बात ना आई हो या उनको इन रोहों के बारे में ना मालूम हो, तो यह भी एक प्रकार का काल सर्प योग होता है। हमारे शरीर पे शिव जी का आशीर्वाद होता है, तो उसको हमें किस प्रकार से करना है या उसका उपयोग हम किस प्रकार से करें। अगर हमारे पेट से नीचे की तरफ को जा रहा है तो वो काल सर्प का या उस अंग के बालों का कुछ अलग कारण होता है, और अगर ऊपर को आ रहा हो, नाभि के नीचे से ऊपर को आ रहा हो, तो उसका कुछ कारण अलग होता है कि उसमें शिव जी ने क्या आशीर्वाद दिया और उसमें शिव जी ने क्या आशीर्वाद दिया। और जो पीठ पे होता है उसका भी यही होता है कि हमें किसी को मतलब पीठ पे मारना नहीं चाहिए, उसको दुत्कारना नहीं चाहिए, या उसको मतलब कभी मतलब जैसे माँ डांट देती है या धक्का दे देती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे से अनजाने में होता है, लेकिन अब ये लोगों को पता नहीं लगता कि हमने क्यों ऐसा किया, हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ये घटना हो रही है। ये तो वो मेरे घर में पत्री दिखाने आए हुए थे तो मुझे उस बच्चे का पता लग गया, तो आज उसके पेरेंट्स उस बच्चे की वजह से जर्मन में सेटल है। उस बच्चे का इतना जबरदस्त योग था कि अच्छा पढ़ा, अच्छी उसने पढ़ाई की और पढ़ाई करके और जैसे जैसे उसकी मदर उपाय करती गई और उसकी माँ ने वो उसको मारना पीठ पे छोड़ा और घर में भी प्रगति होने लगी जो उनके नुकसान हो रहे थे, और बच्चा आगे बढ़ के और पढ़ के 21 साल के अंदर लड़का जर्मन में चला गया। और जब 24 साल का हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स को जर्मन में ही बुला के वहां पे सेटल कर दिया। तो ऐसे ऐसे कई काल सर्प होते हैं जिनका कि हमें कुंडली से अवलोकन हम नहीं कर सकते कि कुंडली में ये चीज है। किसी की जीवा पे होता है, किसी की लड़की की होता है। अब एक लड़की की मैंने जीवा पे देखा, काफी बड़ा मतलब जीभ बनी हुई थी उसकी, तो उसकी जीभ मैंने उनको बोला कि तुम्हें माँ कालका का आशीर्वाद है, क्योंकि उसके जीभ के सेंटर में ही एक छोटी सी जीभ बनी हुई थी बिल्कुल काली। तो वो जिसको भी जो बात कहती थी सत्य हो जाती थी। अगर वो किसी से रुष्ट होती थी और मन से दुखी होती थी तो उसका मतलब सामने वाले का नेगेटिव हो जाता था। तो एक बार उसने मेरे से बोला कि आंटी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ लेकिन ऐसे कंट्रोल होता नहीं, और मैं चाहती भी नहीं किसी का बुरा, लेकिन पता नहीं कैसे वो हो जाता है। तो वो मतलब आके मेरे को सॉरी बोलता है या बोलती है, जो भी है मतलब। तो मैंने उसको वैसे ही बोला, मैंने कहा अपनी जीभ दिखा। जब उसने अपनी जीभ दिखाई तो उसकी जीभ जो बनी हुई थी वो एक जीभ के रूप में हमारे 32 दांतों के अंदर छुपी हुई एक जीवा होर थी उसकी। वो सिर्फ काले रंग के, जैसे हमारे बॉडी में तिल होते हैं ऐसे तिलों के आकार से हमारे शरीर पे बने होते हैं वो। तो हमें इसका भी अवलोकन करना चाहिए। तो इसका अवलोकन तो देखिए आप लोग कोई नहीं देख सकते कि भाई इसका क्या अवलोकन है, लेकिन आप अपने अंगों को देख के
इतना आप जरूर आपको मालूम लग जाता है कि अगर हमारे पेट से नीचे की तरफ सांप जो हमारे रोए हैं उससे मतलब हमारा ऐसा रूप बना हुआ है तो इसका क्या कारण है, और अगर हमारे ऊपर की तरफ रोए आ रहे हैं तो इसका क्या कारण है। तो यह कारण अगर आपको यह समझ में आ जाए कि आपके ऐसे अंग हैं और ऐसी जीवा बनी हुई है, तो मैं जरूर बोलूंगी कि अगर आपके आचार्य अच्छे हैं और उनको इस चीज की नॉलेज है तो आप उन्हें दिखाओ, और दिखाकर उसका जो भी अगर अच्छा है तो अच्छे के अंदर भी हमें और अच्छा करना है। अच्छा क्या करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हमें किसी को बुरा नहीं बोलना, और हमें रोज रात को कोई भी अगर हमारे साथ किसी ने हमें कोई गलत बोला है या हमारे से कोई किसी ने कुछ ऐसी बात की है, रात को उसको माफ करके और सुबह नई जिंदगी जियो। अपने मन में उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट मत लाओ, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रभु ने हमें यह गुप्त वरदान दिया हुआ है, प्रभु ने आपको वो गुप्त वरदान दिया हुआ है। तो कई लोगों को तो ये मालूम हो जाता है कि मेरा उससे झगड़ा हुआ, ऐसे हुआ, तो उसने मुझे ऐसे बोल दिया। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर जिसके 32 दांत भी होते हैं तो उसकी वाणी भी बहुत सत्य होती है। जिसकी जीवा पे काली की जीवा बनी हो उसकी वाणी भी बहुत सत्य होती है। और अगर पीठ के पीछे आपके नाग नागिन बने हो या खाली नाग बना हो तो उसका भी बहुत आपको अच्छा फल मिलता है। अगर ऊपर की तरफ को आ रहे हैं गर्दन की तरफ को, और अगर नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो उसका जो अलग रिजल्ट आता है। तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों को सबको यही बोलूंगी कि अगर आप अपने आप पहले तो आप अपना ही अवलोकन खुद करें। अगर आपको यह पक्का होता है कि मेरे साथ पहली बात तो आप ये देखिए कि ऐसे आपके अंग में रोए हैं, अगर ऐसे हैं तो फिर आपको यह 100% सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने किसी को कुछ बोला था तो गलत तो नहीं हुआ, या मैंने किसी को बोला था तो अच्छा तो नहीं हुआ। उसका आप जब खुद ही अवलोकन करने लग जाएंगे तो आप अपनी वाणी को खुद विराम दे दें कि हम किसी के लिए गलत ना बोलें, या अगर बोले तो किसी को अच्छा ही बोलें। और जितना अच्छा आप बोलेंगे, जितना आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो आपके कर्म में प्लस में लिखा जाएगा। ये कर्मों का लेखा जोखा है। और आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, अगली बार मैं आपको जो वीडियो दूंगी वो मैं आपको नवरात्रों के बाद दूंगी। और उसके अंदर जो आदमी के शरीर में या औरत के शरीर में अगर बाल होते हैं यादा पूरे शरीर पे, पीठ पे, बाजू पे, टांगों पे, पेट पे, और उन बालों का क्या महत्व होता है। और अगर उसके अंदर बवंडर हो, बवंडर मीन्स जैसे समुद्र में बवंडर आता है तो वो कितने चीजों को अपने साथ, जहाज तक को अपने साथ, अपने बवंडर में कितने सतह नीचे तक लेके जाता है कि हमें उसका अता पता नहीं रहता। तो इसी प्रकार हमारे शरीर पे जो रोए होते हैं या जिससे बाल होते हैं उनके अंदर भी कई बार भंवरी बनी होती है, भंवरी बनी होती है सिर पे, माथे पे, किसी के गालों के पास, किसी के कंधे पे, किसी के पीठ पे, किसी के पेट पे, किसी के जेंट्स के चेस्ट के ऊपर। तो ऐसी भंवरियां बनी होती हैं। उन भंवरियों का क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, यह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अब मैं ज्योतिष के साथ साथ शरीर के लक्षणों के बारे में भी बताऊंगी। पांव की उंगलियां क्यों फैली हो तो क्या होता है, अगर जुड़ी हुई हो तो क्या होता है, और आंख की आईब्रो घनी हो तो क्या होता है, पतली हो तो क्या होता है। मतलब जितने हमारे शरीर के लक्षण हैं यह भी हमारे ज्योतिष से ही रिलेटेड है। क्योंकि कई लोग मेरे पास जब अपनी पत्री का अवलोकन कराने आते हैं तो मैंने उनको देखा तो नहीं होता, जब उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की या अपने बहू बेटे की पत्री लेके आते हैं तो मैं फिर उस वक्त ये पूछती हूँ कि उसकी आईब्रो ऐसी है, उसके सर के बाल ऐसे हैं, उसकी मतलब कान ऐसे हैं, और मतलब आंखें उसकी ऐसी हैं, उसको चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ,
और दांत उसके कैसे हैं, उसके बोलने का स्टाइल कैसे है। तो जब मैं उनको बताती हूँ तो वो लोग चकित होते हैं कि माँ कैसे ये बता रही है, इन्होंने तो हमारे बच्चे को देखा नहीं। फिर वो बोल देते हैं हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, हाइट इतनी है, लातें लंबी है, ऊपर का धड़ छोटा है। ये सारा हमारे को कुंडली से अवलोकन होता है और शरीर के लक्षणों से अवलोकन होता है। तो अब मैं आपको ज्योतिष के साथ साथ कुछ ऐसे भी बताऊंगी जिसका आप घर में खुद बैठ के इसका ध्यान करें। किसी के घुंघराले बाल क्यों होते हैं, किसी के बिल्कुल स्ट्रेट बाल क्यों होते हैं, किसी के हल्के बाल क्यों होते हैं, किसी के घने बाल क्यों होते हैं। आजकल तो कई लोग बिल्कुल स्ट्रेट बाल मशीन से ही करा लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये पता होता है कि हाँ हमारे बच्चे के घुंघराले बाल हैं। तो अब जो मेरी आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी, ज्योतिष के अलावा शरीर के लक्षण, शरीर के लक्षणों के क्या प्रभाव और कैसे इनको देख के इनसे हम कैसे अवलोकन कर सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या होने वाला है, यह भी बहुत हमारे को सूचित करते हैं। तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और आज तक के लिए नमस्कार। आप और आपका परिवार खुश रहे और नवरात्रि की विशाखी की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नई संवत की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 999 4 बार 99338366 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के 11:30 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं फोन नहीं उठाती। धन्यवाद।